अब बात करते हैं कि हमारे ये जो सप्लीमेंट है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर 4 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका नाम है कोलाइन, आस्टाजेंथिन, ओमेगा 3 और फॉस्फोलिपिड्स। ये एक ऐसा तेल है, आपको ताज्जुब होगा सुन के। इसके अंदर का कैप्सूल मैं आपको खोल करके दिखाना चाहूँगा। इसका रेड कलर का बहुत ही सुंदर कैप्सूल जो है यहाँ पर है, और ये जो ऑयल है अंदर से, इसको जब आप पंचर करके बाहर निकालते हो वो भी रेड कलर में आता है क्योंकि इसके अंदर आस्टाजेंथिन है। और ये जो आस्टाजेंथिन है इसको वाइब्रेंट रेड कलर का लुक देता है, साथ ही साथ इस ऑयल का ऑक्सीडेशन को रोकता है। ऑक्सीडेशन क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी तेल अगर आपके शरीर में जाता है तो ऑक्सीडेशन करता है, थोड़ा बहुत करता है। और ऑक्सीडेशन ऐसा चीज है, अगर आपके बॉडी में हो रहा है तो फिर आप बीमार पड़ सकते हो। यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ए प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम के साथ लड़ाई कर रहा है कि तू थोड़ा चुप हो जा, मुझे अपना काम करने दे। और इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस कर रहा है कि तू चुप हो जा, मुझे इस बॉडी को सही सलामत रखने दे। तो ये जो ऑयल है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करता है। यानी कि आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो ये अपना ऑयल अंदर जा रहा है, ये भी एक ऑयल है, इसका ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। साथ ही साथ दिन भर में जितना ऑयल आप कंज्यूम करते हो उसका ऑक्सीडेशन को भी ये कंट्रोल कर लेता है। यानी कि ऑक्सीडेशन कंट्रोल, तो फिर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा, फ्री रेडिकल्स घटेगा, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। समझ गए? आस्टाजेंथिन का काम ये है। बात करते हैं कोलाइन के बारे में। देखिए, कोलाइन एक ऐसा चीज है, ऐसा तत्व है जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? हम एक घर बनाते हैं तो घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाते हैं। एक स्टेडियम को देख लीजिए, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री है। आपका जिले को देखिए, जिले का एक सीमा है। तो ऐसे ही हर एक कोशिका का एक सीमा है, एक बाउंड्री वॉल है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन का टोटल दायित्व होता है कोलाइन के ऊपर। ये मसल का प्रोडक्शन कैसे होगा, मसल कैसे बिल्डअप होगा, मसल कैसे एक्टिव रहेगा, मसल कैसे ज्यादा दिनों तक यंग रहेगा, मसल का एक्टिविटी कैसे आराम से होता रहेगा, ये सारा चीज ये कोलाइन देखता है। और ये जो कोलाइन है ये आपके शरीर में ब्रेन फंक्शन, नर्वल फंक्शन, न्यूरो सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, हार्ट फंक्शन और लीवर फंक्शन को ये नियंत्रित करता है। क्योंकि जितने भी सारे मस्कुलर चीज हैं आपके बॉडी में वहां पर कोलाइन मौजूद है। यानी कि कोशिका सेल तो मौजूद है तो कोलाइन भी मौजूद है। कोलाइन इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो हर एक मसल का देखरेख कर रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि ह्यूमन बॉडी इस कोलाइन को बना नहीं सकती है, इसको आपको आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। और भारत में जो भी मेन फूड है उसमें कोलाइन बहुत ज्यादा आपको मिलता नहीं है। इसीलिए ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का जो डिजीज है, ब्लड प्रेशर का डिजीज है, या फिर डायबिटीज का डिजीज है, थायराइड का डिजीज, ये सारे चीज ये सब मसल से होता है, ग्रंथियों से या फिर मसल से ये सारे चीज धीरे धीरे होता है। तो मसल डिसऑर्डर को अगर ठीक करना है तो कोलाइन को बढ़ाना पड़ेगा। और कोलाइन कब बढ़ेगा? जब आप इसको रेगुलरली इंटेक करोगे। इसको कितने दिन तक इंटेक किया जा सकता है? जिंदगी भर इसको इंटेक किया जा सकता है। ये खाना ही है, ये एक तरह का सॉल्ट, एक तरह का खाना, एक तरह का सप्लीमेंट ही है। तो आप खाना कितने दिनों तक खाओगे? जितने दिन जिंदा हो, तो उस हिसाब से इसको जितना दिन चाहो उतना दिन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप कमेंट में ये मत पूछिए कि सर 4 महीना खाने से होगा कि नहीं, 6 महीना खाने से होगा कि नहीं। आपको जैसा बनता है वैसा खाइए। दिन में 2 टैबलेट खाने का जरूरत है, 2 नहीं हो पा रहा 1 खाइए। वैसे इसका जो डीपी प्राइस है वो आपको पता होगा ही। एमआरपी वाइज अगर बात करें तो 1435 रुपये का आता है 30 कैप्सूल। तो अगर आपके बजट से बाहर दिन में 1 लीजिए, लेकिन लीजिए। और अगर आपके बजट में फिट आ रहा है तो 1 बोतल आधा महीना चलेगा, 2 बोतल एक एडल्ट के लिए 1 महीना चलेगा। और अगर 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको आप दिन में 1 कैप्सूल दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा सेफ ऑयल है। जैसे आपको ताज्जुब होगा, कोई भी ऑयल को आप पानी में मिला दीजिए और उसको अच्छे से स्टर कीजिए, वो ऊपर ही तैरेगा। भले ही कुछ समय के लिए घुल मिल जाएगा, बाद में ऊपर ही तैरेगा। और ये जो ऑयल है इसको जब आप पानी में अच्छे से स्टर कर लेते हो तो पानी का कलर हल्का सा रेडिश हो जाएगा और ये पूरा पानी में घुल मिल जाएगा। ये दुनिया का ऐसा ऑयल है जो पानी में घुल मिल जाता है। यानी कि आपके पेट में गया, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ पूरा घुल मिल गया, जो पानी आपके शरीर में है उसके साथ घुल मिल गया, हर एक कोशिकाओं तक पहुंच गया। क्योंकि आपके बॉडी के हर एक कोशिकाओं में वाटर है और ये हर एक कोशिकाओं तक पहुंच गया। यानी कि हर एक कोशिकाओं में कोलाइन अपना काम बेहतर ढंग से करने लगेगा। जरा आप सही तरीके से समझिए मेरी बात को। इतना लंबा वीडियो में बना रहा हूं, कुछ तो तात्पर्य होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। अब इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड्स। देखिए, फॉस्फोलिपिड्स ही वो ऐसा चीज है जो कि ट्राइग्लिसराइड के साथ बॉन्डिंग नहीं करता है। आपके बॉडी के अंदर वो जब गया ना, वो ट्राइग्लिसराइड के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा और इसीलिए ही वो वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स है। और ये जो फॉस्फोलिपिड है आपके शरीर में EPA और DHA, ये 2 तरह का एसिड है। ठीक है, एक पेंटानिक एसिड है और एक DHA है। तो ये जो 2 तरह का एसिड है इनको बेहतर ढंग से आपके बॉडी में डिलीवर करने का काम ये करता है। ये जो 2 एसिड है इसको फैट सोल्यूबल बनाता है आपका फॉस्फोलिपिड्स। एक एग्जांपल देता हूं, आपके ब्रेन में मसल है और वहां पर DHA का बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ब्रेन तक कोई भी न्यूट्रिशन अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो ब्रेन के आसपास में एक फैट का लेयर है। कैसे? आप एक टीवी लाते हो खरीद के, थर्मोकोल से घिरा हुआ है कि अगर गिर भी जाए पैकेट हाथ से तो टीवी अंदर सही सलामत रहे, थोड़ा बहुत झटके वो झेल ले। तो कुछ उसी तरह से ब्रेन भी एक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म चीज है। तो उसको सही ढंग से रखने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये भगवान का क्रिएचर है कि एक अंदर एक फैट का लेयर है। उस फैट के लेयर को भी ये भेद जाता है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स है। तो फॉस्फोलिपिड्स ओमेगा 3 हो, चाहे EPA हो, चाहे DHA हो, कोई भी चीज को आराम से जो है फैट सोल्यूबल बना करके किसी भी मसल तक आपके शरीर में पहुंचा देता है। लेकिन बाहर से अगर आप कोई भी ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, या फिर वेजिटेरियन ओमेगा 3 है, या फिर फिश ऑयल भी क्यों ना हो, बहुत सारे फिश ऑयल है, बहुत से ऐसे जो है इंटरनेशनल कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग के जिसके पास फिश ऑयल का ओमेगा 3 है, वो भी इतने ढंग से काम नहीं कर पाएगा या फिर फैट सोल्यूबल होकर हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा नहीं। बस आप उसको खाओगे और आपके वेट मटेरियल में निकल जाएगा। बस आप नाम मात्र सेटिस्फेक्शन है कि मैं खा रहा हूं, इतना ज्यादा काम वो नहीं करने वाला है। अगर आज के डेट में भारत में सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा अच्छा क्रिल ऑयल किसी के पास है तो गर्व के साथ आप कह सकते हो कि ये मोदी के पास ही है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। देखिए, इसके अंदर ओमेगा 3 है,
ओमेगा 3 क्या क्या काम करता है, और उसके बाद बताएंगे कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो कैसे स्पेशल है। देखिए, ओमेगा 3 एक ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी में जाता है तो आपका आईसाइट को डेवलप करता है। आईसाइट में प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ये आईसाइट को ठीक कर देगा। आपके ब्रेन या फिर सिग्नलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगा। हार्ट को एकदम से ये डबल आयरन वाल्व में सिक्योर कर देगा। जैसे जैसे इसका बढ़ोतरी होगा आपके ब्लड लेवल में, ब्लड में इसका लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका हार्ट सिक्योर होता जाएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, दुनिया का एकमात्र ऑयल जो कि आपके बॉडी में जाने के बाद ओमेगा 3 के कारण आपके शरीर के अंदर जितने भी सारे आर्टरीज हैं उसका वेट को बढ़ा देता है। एक पाइप है उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, उसको आप अगर दबा दोगे तो पानी का प्रेशर बढ़ा, यानी कि बीपी, हाई बीपी हो रहा है। और अगर उस पाइप को थोड़ा सा उसका वेट बढ़ा दिया जाए, यानी कि पाइप छोटा है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए तो पानी आराम से बहने लगेगा, प्रेशर डाउन। तो ये एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके आर्टरीज के वेट को हल्का सा बढ़ा देता है, जिससे कि स्ट्रोक्स या फिर हार्ट अटैक ये सारे चीजों का जो रिस्क है वो जीरो ना के बराबर हो जाता है। इसको जिंदगी भर क्यों यूज करना चाहिए आप समझ गए होंगे। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो ओमेगा 3 बहुत सारे काम आपके बॉडी में करता है। जैसे आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है। आपकी स्किन को अगर हाइड्रेट रखेगा तो एजिंग के साइंस नजर नहीं आएंगे, रिंकल्स नजर नहीं आएंगे। 15 से 20 दिन जो इसको कंटिन्यूसली यूज कर लेगा उसको अपने लुक्स में भी परिवर्तन नजर आएगा। तो वो खुद ही खुद महसूस करेगा कि हाँ ये क्रिल ऑयल का ही बेनिफिट है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, और डायबिटीज के कारण होने वाला हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या फिर लिवर का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम डायबिटीज के चलते होने वाला है उसको मिनिमाइज कर देता है। तो जिनको डायबिटीज है वो यूज कर सकते हैं। जिनको जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो हर कोई इसको यूज कर सकता है। एक कंडीशन है, जिनको लो बीपी है उनको नहीं दे सकते, क्योंकि लो बीपी के लोगों के अंदर अगर इसको आप दे दिए तो लो बीपी वाले इसको कंज्यूम कर लेंगे और उनका जो आर्टरीज है वो थोड़ा सा और उसका वेट बढ़ जाएगा तो बीपी उनका और डाउन जाएगा। लेकिन जो हाई बीपी वाले हैं वो अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो बीपी फ्लक्चुएशन, रात में एक तरह का बीपी, सुबह एक तरह का बीपी, दोपहर में एक तरह का बीपी बार बार फ्लक्चुएट होना, बीपी का मेडिसिन खाते खाते बीपी मेडिसिन के साथ दूसरा मेडिसिन खाओगी, हाँ इंस्टेंटली अभी बीपी को कम करना है, कहीं स्ट्रोक ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये सारे चीज नहीं होगा। ये एक वरदान है। अगर आप ये सारे टर्म्स को जानते हो, अगर आपको है, आपके घर में किसी को है, आपके आसपास किसी को है, तो ये वीडियो को जरूर से जरूर उन तक पहुंचा देना, बहुत ही पुण्य का काम करोगे आप। वैसे ही जॉइंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जितना भी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है जो कि जरूरत नहीं है बॉडी में एक जगह पर इन्फ्लेमेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा यानी कि आपको पेन होगा, और उस इन्फ्लेमेशन को ये ठीक कर देता है। जॉइंट पेन वालों को ग्लूकोजामाइन कैल्शियम के साथ में हमारा ये जो अंटार्कटिक क्रिल ऑयल है ये भी आप सजेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये दो प्रोडक्ट के साथ, ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम के साथ जब इसको यूज करने लगेंगे तो उनको 60 से 70% ज्यादा रिजल्ट रैपिडली मिलना चालू हो जाएगा। तो जॉइंट पेन में भी इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर का ओमेगा 3 मार्केट में अवेलेबल ओमेगा 3 कैप्सूल से कैसे बेहतर है, फिश ऑयल में मिलने वाला जो ओमेगा 3 है उससे कैसे बेहतर है। देखिए, मार्केट में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है जिसके पास फिश ऑयल का ओमेगा 3 सप्लीमेंट अवेलेबल है बहुत सालों से, हमारे पास तो अभी आया, वो उसका मार्केट भी बना चुके हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसके अंदर का जो ओमेगा 3 है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है और आपके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये आया ओमेगा 3, ठीक है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री, यहां पर वो आया, कुछ समय रुका, धीरे 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 एक और प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में वो सेल मेम्ब्रेन का आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे एक वॉल हम बनाते हैं तो वहां पर ईंट होता है, हर एक ईंट का साइज सेम होता है, ठीक है, उसका आकार सेम होता है। उसी तरह से आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका हर एक बिल्डिंग ब्लॉक का जो साइज है या जो आकार है उसी आकार में वो अपने आप को बदलेगा, फिर जाकर के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ करके वो अंदर घुसेगा और वहां पर कोलाइन का काम वो करेगा या फिर ओमेगा 3 को वहां पर पहुंचाएगा। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाता है। लेकिन हमारे क्रिल ऑयल में बिल्कुल ये एक वरदान है। देखिए, आपके शरीर में आपके कोशिकाओं के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका आकार जैसा है, बिल्कुल उसी आकार के ओमेगा 3 इसके अंदर है। डायरेक्टली वो आया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुआ, डायरेक्टली अपना काम किया, हर एक कोशिकाओं तक पहुंच गया। वाटर सोल्यूबल है यानी कि पानी में घुल मिल जाता है तो आपके बॉडी के अंदर जाकर के ये हर एक ऑर्गन तक पहुंच गया। तो इतना ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है, लोग इसके प्राइस के ऊपर ना जाए, इसके काम को समझे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। तो ये ऐसा एक फूड सप्लीमेंट है जिसको आप जिंदगी भर यूज कर सकते हो। इसको हर कोई यूज कर सकता है, सिवाय जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। 8 साल से ऊपर के बच्चों को दिन में 1 आप खिला सकते हो। अगर आप एडल्ट हो दिन में 2 ले सकते हो, खाना खाते समय या खाना खाने के बाद में। खाली पेट इसको नहीं लिया जा सकता है। इसका और एक खासियत यह है कि इसका ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे ही एक शिप गया समुद्र में, वहां से वो क्रिल मछली को पकड़ लिया, तो जैसे ही क्रिल मछली को शिप में लाया गया, ऑनबोर्ड का मतलब क्या होता है, उसी शिप में ही इस चीज को बनाने का प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। जब तक वो शिप समुद्र किनारे पहुंचता है प्लांट तक, बाकी प्रोसेस प्लांट में कंप्लीट होता है और जल्दी से जल्दी सारा ओमेगा 3 का गुडनेस को सील कर दिया जाता है ऐसे ही गुड लुकिंग वाइब्रेंट कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। तो इसका अनबोर्ड प्रोसेसिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो फिश ऑयल अवेलेबल है उसको जब आप इंटेक करते हो, जब आपको डकार आता है तो इतना गंदा स्मेल आता है कि आपको उल्टी भी हो सकता है, या फिर सामने वाले बहुत जो है उनको बहुत अलग सा फील होता है, वियर्ड सा फील होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसको जब आप इंटेक करते हो तो पता भी नहीं चलेगा कि ये एक नॉनवेज प्रोडक्ट है, और आपको इसमें कोई भी स्मेल भी पता नहीं चलेगा। इसको भी आप डेमो कर सकते हो, पंचर कीजिए, हाथ में लीजिए, स्मेल कीजिए। इसका स्मेल उतना ज़्यादा एक आपको स्पेशलाइज्ड स्मेल नहीं लगेगा, बहुत ही न्यूट्रल स्मेल है इसका। तो इतना ज़्यादा खास प्रोडक्ट ये है जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने साथ साथ आने वाले पीढ़ियों को भी जो है बहुत कुछ दे सकते हो। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आप भी हो, तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पर आप इसको यूज जरूर से जरूर कीजिएगा।